हेलो दोस्तों, मैं परवीन सिंह एजुकेशन फील्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम फिर से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले मैंने 2 पार्ट अपलोड कर दिया है। आज हम लाएंगे तीसरा पार्ट और यह तीसरा पार्ट होगा, अंतिम पार्ट होगा दक्षिण अमेरिका का। और जो हमने इससे पहले जो 2 पार्ट डाले थे, जो 2 पार्टों से हमने स्टार्ट किया उसी से आगे चलेंगे। हम एक सीक्वेंस से आगे चल रहे हैं। तो हम ये तीसरा पार्ट है आज, और हम तीसरे पार्ट में पूरे देश के बारे में जानकारी लेंगे दक्षिण अमेरिका की। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ब्राज़ील के बारे में जानकारी लेते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के सबसे पहले हम पढ़ते हैं ब्राज़ील के बारे में। ठीक है, ब्राज़ील के बारे में देखेंगे। ब्राज़ील, तो ब्राज़ील यह दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। आपको ये पता होना चाहिए, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राज़ील है। और सबसे छोटा देश की बात करें तो फ्रेंच गुयाना। ठीक है, हम आगे बताएंगे हर एक के बारे में। तो हम सबसे पहले देखा हमने ब्राज़ील जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, ब्राज़ील की राजधानी क्या है? तो ब्रासिलिया। ठीक है, आपको ये भी ध्यान देनी है, ब्रासिलिया। और यहाँ की भाषा क्या है? पुर्तगाली। ठीक है, ये भी ध्यान देनी है, भाषा पुर्तगाली। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ब्राज़ील से 10 देशों की सीमा लगती है। मैंने कल आपको बताया था जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर है टोटल 13 देश हैं। 13 देशों में से 10 देशों के साथ ब्राज़ील के साथ सीमा लगती है। 10 देशों की, ठीक है, 10 देशों की सीमा ब्राज़ील के साथ लगती है। ठीक है, और 2 देश हैं जो ब्राज़ील के साथ इसकी सीमा नहीं लगती है ब्राज़ील के साथ। ठीक है, किसकी? इक्वाडोर और चिली। इक्वाडोर और चिली की सीमा नहीं लगती है ब्राज़ील के साथ। ठीक है, आपको ये ध्यान देनी है। आइए हम दिखाते हैं मैप के जरिए से कहाँ पे लगती है और कहाँ नहीं लगती है। तो आइए देखते हैं, जो ब्राज़ील के साथ 2 देश की सीमा नहीं लगती है, हम उसको देखते हैं। ये है ब्राज़ील, आपको दिख रहा होगा। ब्राज़ील को हम दिखाते हैं आपको। ये है ब्राज़ील, यहाँ तक फैला हुआ है ब्राज़ील की पूरी सीमा। ठीक है, ये है ब्राज़ील की सीमा यहाँ तक। इसके साथ 2 देशों की सीमा नहीं लगती है। एक है चिली, मैंने आपको बताया था। ये है ब्राज़ील की सीमा, और ये है चिली देश। ये है चिली। ठीक है, चिली यहाँ पे है, ये चिली ये है। ये ब्राज़ील के साथ नहीं लगती है। एक ये नहीं लगती है, और दूसरा इक्वाडोर नहीं लगती है ब्राज़ील के साथ। आपको ये ध्यान देनी है, इक्वाडोर यहाँ पर स्थित है। और 10 देशों की सीमा ब्राज़ील के साथ 10 देशों की सीमा लगती है। ठीक है, ब्राज़ील के साथ 10 देशों की सीमा लगती है। ठीक है, इन दोनों को छोड़कर। आइए हम आगे देखते हैं। तो देखिए, विश्व में सर्वाधिक कॉफी, जो कॉफी होता है, सर्वाधिक कॉफी उत्पादन कहाँ या कहवा उत्पादन कौन सा देश करता है? ब्राज़ील करता है। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन या कहवा उत्पादन कौन करता है? ब्राज़ील करता है। उत्पादक भी ब्राज़ील करता है और निर्यातक भी ब्राज़ील करता है। आपको ये ध्यान देनी है, विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक ब्राज़ील करता है, उत्पादक भी और निर्यातक भी ब्राज़ील करता है। आपको ये ध्यान देनी है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। और ब्राज़ील जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी के बागानों को ब्राज़ील में क्या कहा जाता है? फेजेंडा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा पेपर में कि कॉफ़ी के बागानों को ब्राज़ील में क्या बोला जाता है? तो फेजेंडा बोला जाता है, फेजेंडा। ठीक है, आपको ये ध्यान देनी है, फेजेंडा बोला जाता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, सबसे बड़ा शहर जो ब्राज़ील का है, सबसे बड़ा शहर कौन सा है? रियो डी जेनेरो। ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर रियो डी जेनेरो। और दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश मैंने बताया था ब्राज़ील है। और दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा शहर की बात करें तो कौन सा है? रियो डी जेनेरो। ठीक है, जो ब्राज़ील पर स्थित है। ठीक है, ब्राज़ील पर रियो डी जेनेरो कहाँ पर स्थित है? ब्राज़ील पर। ठीक है, सबसे बड़ा शहर की बात करें तो रियो डी जेनेरो, और सबसे बड़ा देश की बात करें तो ब्राज़ील। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का रियो डी जेनेरो पर 2016 पर ओलंपिक हुआ था यहीं पर। ठीक है, ये भी ध्यान देनी है। और 2020 में ओलंपिक होना था, हर 4 साल पर ओलंपिक होता है। तो 2020 पर होना था आपका जापान के टोक्यो पर, तो वहाँ पर नहीं हो पाया क्योंकि कोरोना के चक्कर से, कोविड-19 के चक्कर से। ठीक है, तो अब 2021 को होगा। ठीक है, ये भी ध्यान देनी है, वहीं पर होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं
नेक्स्ट देखते हैं पेरू। हमने अभी ब्राजील के बारे में जानकारी ली, अब नेक्स्ट देश देखते हैं पेरू। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। पेरू की राजधानी लीमा, आपको ये ध्यान देनी है, पेरू की राजधानी लीमा। ठीक है। दक्षिण अमेरिका में मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है पेरू। आपको ये ध्यान देनी है, दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है वहां पर मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा है? पेरू देश। ठीक है, पेरू मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आपको ये ध्यान देनी है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं चिली। आगे देखते हैं चिली। ठीक है, चिली की राजधानी है आपकी सांटियागो। ठीक है, आपको ये ध्यान देनी है, चिली की राजधानी सांटियागो। ठीक है, मैंने हर टाइम मैंने आपको रिपीट करा रखा है ताकि आपको याद हो। तो चिली की राजधानी सांटियागो। ठीक है, ये ध्यान देनी है। यहाँ पर है ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, चिली पर है ज्वालामुखी पर्वत जो ओजस डेल सालाडो। ठीक है, चिली और अर्जेंटीना दोनों जगह स्थित है। ठीक है, दोनों क्षेत्र में फैला है। जो ओजस डेल सालाडो ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है ओजस डेल सालाडो, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित, जो मैंने इससे पहले वीडियो पर बता रखा है इनके बारे में सब। ठीक है, तो वो कहाँ पर है? चिली और अर्जेंटीना पर इसका विस्तार है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं चिली जो है आटाकामा मरुस्थल पर स्थित है। मैंने कल आपको मैप के जरिए दिखाया था आटाकामा मरुस्थल, तो उसी आटाकामा मरुस्थल पर स्थित है चिली। ठीक है, आपको ये भी ध्यान देनी है। और यह एक कैसा है? शुष्क मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? शुष्क मरुस्थल है, ये भी आपको ध्यान देनी है। ठीक है, शुष्क मरुस्थल है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं तो नेक्स्ट देखते हैं अर्जेंटीना। ठीक है, क्या देखते हैं? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। आपको पता होगा शायद, याद कीजिए नहीं तो। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। ठीक है, आपको ये भी ध्यान देनी है। और यहीं पर क्या है? अर्जेंटीना पर वाल्देज प्रायद्वीप है। वाल्देज, आपको ये ध्यान देनी है। वाल्देज प्रायद्वीप कहाँ है? अर्जेंटीना पर है। और वैसे कॉन्टिनेंट की बात करें तो दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट पर। ठीक है, यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे निचला या दक्षिणी स्थान है। जो वाल्देज प्रायद्वीप है, आपको ये ध्यान देनी है कि वाल्देज प्रायद्वीप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे निचला स्थान या दक्षिण स्थान है। सबसे दक्षिणतम स्थान या तो सबसे निचला स्थान है वाल्देज प्रायद्वीप। ठीक है, दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट के। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं फॉकलैंड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फॉकलैंड। ठीक है, फॉकलैंड के बारे में जानकारी लेते हैं। अर्जेंटीना के पूर्व में स्थित है। जो फॉकलैंड है यह अर्जेंटीना के पूर्व में है। ठीक है, लेकिन इस पर अधिकार किसका है? यूके का अधिकार है। ठीक है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम का अधिकार है। अर्जेंटीना के पूर्व पर स्थित है लेकिन फॉकलैंड, लेकिन इसमें अधिकार किसका है? यूनाइटेड किंगडम का। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह तेल का विश्व में सबसे बड़ा भंडार है इस पर। ठीक है, जो तेल है, तेल निर्यातक क्या सबसे बड़ा भंडारण है यहाँ पर तेल का। ठीक है, कहाँ पे? फॉकलैंड में। विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडारक है कहाँ पर? फॉकलैंड में। ये आपको ध्यान देनी है। फॉकलैंड में तेल भंडारण सबसे ज्यादा है। ठीक है, विश्व का। आइए हम मैप के जरिए आपको फॉकलैंड भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर स्थित है फॉकलैंड। मैप के जरिए देखिए आप, यहाँ पे दिख रहा होगा शायद आप लोगों। तो ये है फॉकलैंड। ठीक है, ये अर्जेंटीना के पूर्व पर स्थित है, लेकिन अधिकार इस पर यूके का अधिकार है। किसका अधिकार है? यूके का अधिकार है, यूनाइटेड किंगडम का अधिकार है फॉकलैंड पर। ठीक है, लेकिन अर्जेंटीना के पूर्व पर स्थित है। आपको ये भी ध्यान देनी है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला की राजधानी है कराकस। आपको ये ध्यान देनी है, वेनेजुएला की राजधानी क्या है? कराकस। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? माराकाबो झील स्थित है। कौन सा झील है? माराकाबो झील स्थित है। माराकाबो झील स्थित है कहाँ पर? वेनेजुएला पर। आपको ये ध्यान देनी है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है माराकाबो झील। इसके ऊपर कैरिबियन सागर स्थित है। ठीक है, जो माराकाबो झील है यह दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, पेपरों पे पूछा जाएगा, ये इसको ध्यान दीजिए। माराकाबो झील जो है वो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा क्या है? झील है। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है? वेनेजुएला पर स्थित है। इसी के ऊपर कैस्पियन सागर है। आइए हम मैप के जरिए आपको दिखाते हैं माराकाबो झील। तो यहाँ पर है माराकाबो
झील आपको दिख रहा होगा शायद, ये है मैराकैबो झील यहाँ पर स्थित है। ठीक है, आपको ये ध्यान देनी है, मैराकैबो झील यहाँ पर स्थित है। और मैंने बताया था इसी के जस्ट ऊपर पर कैरेबियन सागर स्थित है, कैरेबियन सागर यहीं पर स्थित है। और इसी के बगल पर मैराकैबो झील स्थित है, जो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सूरीनाम, नेक्स्ट है सूरीनाम। ठीक है, क्या है सूरीनाम? सूरीनाम की राजधानी है पैरामैरिबो। ठीक है, सूरीनाम की राजधानी पैरामैरिबो। यहाँ पर सबसे अधिक भारतीय मूल के लोग निवास करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको ध्यान देनी है। पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन कि दक्षिण अमेरिका के किस शहर पर या किस देश पर सबसे अधिक भारतीय लोग निवास करते हैं, तो कहाँ पर निवास करते हैं? सूरीनाम पर। ठीक है, सूरीनाम की राजधानी है पैरामैरिबो। यहीं पर पैरामैरिबो जो सूरीनाम की राजधानी है, यहीं पर भारतीय लोग सबसे अधिक निवास करते हैं, भारतीय लोग। ठीक है, आपको ये ध्यान देनी है, भारतीय लोग सबसे अधिक निवास करते हैं पैरामैरिबो पर। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में। आइए हम दिखाते हैं आपको सूरीनाम की राजधानी पैरामैरिबो, जहां पर भारतीय लोग सर्वाधिक निवास करते हैं। ये रहा आपके सामने में सूरीनाम, यहीं पर भारतीय लोग सर्वाधिक निवास करते हैं दक्षिण अमेरिका पर। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर भारतीय लोग सर्वाधिक निवास करते हैं। सूरीनाम की राजधानी पैरामैरिबो यहाँ पर स्थित है ये। ठीक है, ये ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पर ही पैरामैरिबो पर ही भारतीय लोग सर्वाधिक निवास करते हैं। इसी के जस्ट बगल पर है फ्रेंच गुयाना, जो सबसे छोटा देश है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का। ठीक है, फ्रेंच गुयाना। आइए आगे देखते हैं। ट्रांस इंडिया रेल मार्ग, ट्रांस इंडिया रेल मार्ग दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ठीक है, आपको ये ध्यान देनी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आपसे पूछा जाएगा कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो आपको बतानी है ट्रांस इंडियन रेल मार्ग दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी रेल मार्ग है। ठीक है, आपको ये ध्यान देनी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है बोलबिया। ठीक है, बोलबिया। नेक्स्ट है बोलबिया। बोलबिया की राजधानी है लापाज। ठीक है, बोलबिया की राजधानी लापाज है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी लापाज। ठीक है, मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो पर भी बताया, तो हम यहाँ पर भी देखते हैं। विश्व जो बोलबिया की राजधानी है लापाज, यह विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है लापाज। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है, तो कौन सी है? लापाज। बोलबिया की राजधानी लापाज है, जो कौन से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर, ठीक है, यहाँ पर स्थित है। तो हम दिखाते हैं आपको लापाज बोलबिया की राजधानी। ठीक है, ये है बोलबिया की राजधानी लापाज, आप यहाँ पर स्थित है बोलबिया, बोलबिया की राजधानी लापाज। यही लापाज जो यहाँ पर स्थित है, ये विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है लापाज। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है बोलबिया का पठार। बोलबिया का पठार भी वहीं पर स्थित है। यह टिन धातु के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, टिन धातु के लिए प्रसिद्ध है। ये दक्षिण अमेरिका में टिन धातु के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? बोलबिया का पठार। आपको ये ध्यान देनी है, बोलबिया का पठार किस लिए प्रसिद्ध है? तो टिन धातु के लिए प्रसिद्ध है, आपको ये भी ध्यान देनी है, टिन के लिए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं इक्वेडोर। इक्वेडोर की राजधानी है क्यूटो। ठीक है, इक्वेडोर की राजधानी है क्यूटो, आपको ये भी ध्यान देनी है, इक्वेडोर की राजधानी क्यूटो, जो विषुवत रेखा के सर्वाधिक नजदीक स्थित है। ठीक है, और दूसरी ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। पहली ऊंचाई पर स्थित मैंने अभी बताया था कौन सा? लापाज, बोलबिया की राजधानी। और दूसरी ऊंचाई पर स्थित कौन सी है? इक्वेडोर की राजधानी क्यूटो। ठीक है, तो हम दिखाते हैं विषुवत रेखा के सबसे नजदीक राजधानी इक्वेडोर। ये है क्यूटो, इक्वेडोर की राजधानी है क्यूटो, ये यहाँ पर स्थित है। यह विषुवत रेखा, यहाँ ये है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के सबसे नजदीक दक्षिण अमेरिका से पूछा जाए कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर विषुवत रेखा पर सबसे नजदीक कौन सी राजधानी है, तो कौन सी है? क्यूटो। ठीक है, इक्वेडोर की राजधानी क्यूटो। आइए आगे देखते हैं, कुछ मैप के जरिए देख लेते हैं। आप देखते हैं हम
नदियों के बारे में देखते हैं। नदी है यहाँ पर दक्षिण अमेरिका पर है अमेजन नदी। अमेजन नदी के बारे में देखते हैं। अमेजन नदी निकलती है एंडीज पर्वतमाला से निकलती है। एंडीज पर्वतमाला से निकलते हुए पेरू और ब्राजील से होते हुए ये जाती है आपकी बहते हुए कहाँ, अटलांटिक महासागर पर इसका मुहावना बनता है। ठीक है, अटलांटिक महासागर पर गिरता है कौन सी, अमेजन नदी। अमेजन नदी जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी है। यह एंडीज पर्वतमाला से होते हुए पेरू, यहाँ से होते हुए ब्राजील से होते हुए अटलांटिक महासागर पर गिरती है। ठीक है, और इसकी सहायक नदी है मैजिरा। मैजिरा, ठीक है, सबसे बड़ी सहायक नदी है मैजिरा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अमेजन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो मैजिरा। ठीक है, और दूसरी सहायक नदी है नेग्रो। नेग्रो नदी भी अमेजन नदी की सहायक नदी है। ठीक है, लेकिन बड़ी नदी पूछ सकते हैं आपसे, तो बड़ी नदी है मैजिरा। ठीक है, आगे देखते हैं एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। जो एंडीज पर्वतमाला है यह विश्व का सबसे लंबा पर्वतमाला है जो उत्तर से दक्षिण की ओर है विस्तार है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 7000 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। ठीक है, जो एंडीज पर्वतमाला है दक्षिण अमेरिका पर, तो इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 7000 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, 7000 किलोमीटर। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 4000 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, ऊंचाई की बात करें तो 4000 मीटर लगभग, और लंबाई की बात करें तो 7000 मीटर लगभग है। ठीक है, और इसकी चौड़ाई की बात करें तो 2000 मीटर चौड़ाई है। ठीक है, 2000 किलोमीटर चौड़ाई है। ठीक है, 2000 किलोमीटर पर है चौड़ाई, 2000 किलोमीटर में है चौड़ाई, और लंबाई भी है किलोमीटर पर 7000 किलोमीटर। और जो ऊंचाई की बात है ये मीटर पर है। ठीक है, आपको 4000 मीटर ये ध्यान देनी है आपको। ठीक है, और जो एंडीज पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला ये कितने देशों पर विस्तार है या कितने देशों पर फैला हुआ है, आपको ये भी ध्यान देनी है। ठीक है, तो हम दिखाते हैं एंडीज पर्वतमाला 7 देशों पर फैला है। ठीक है, कितने देशों में फैला है, एंडीज पर्वतमाला है 7 देशों पर। तो पहला देश है कोलंबिया। ठीक है, पहला देश है कोलंबिया। दूसरा देश है अर्जेंटीना। ठीक है, तीसरा देश है चिली, और चौथा देश है बोलिविया। पांचवा देश है पेरू। छठा देश है इक्वाडोर। सातवां देश है वेनेजुएला। ठीक है, हम मैप के जरिए आपको भी दिखाते हैं ये एंडीज पर्वतमाला का विस्तार। तो आपको ये ध्यान देनी है एंडीज पर्वतमाला का विस्तार यहाँ से अर्जेंटीना होते हुए यहाँ चिली से होते हुए यहाँ तक लास्ट बोलिविया तक इसका विस्तार है। ठीक है, बोलिविया ये उत्तर से दक्षिण की ओर इसका विस्तार है। बोलिविया यहाँ पर पड़ता है। बोलिविया से इक्वाडोर क्यूटो होते हुए यहाँ पर पूरा विस्तार है इनका, पूरा देख लीजिए इसका विस्तार यहाँ तक है। लास्ट का है अर्जेंटीना तक। ठीक है, हम आपको इसकी देश भी दिखाते हैं कहाँ कहाँ पे इसका विस्तार है। ठीक है, इसका विस्तार है वेनेजुएला पर इसका विस्तार है। सॉरी, दिख नहीं रहा आपको। वेनेजुएला पर इसका विस्तार है। वेनेजुएला से कोलंबिया पर विस्तार है इसका। वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू। ठीक है, पेरू और बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना, यहाँ पूरा इसका विस्तार है। ठीक है, आपको ये ध्यान देनी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो आगे देखते हैं, यह विश्व का सबसे बड़ी नदी है जो अमेजन नदी। अभी मैंने आपको बताया था अमेजन नदी के बारे में। अमेजन नदी के बारे में बताया था, यह विश्व का सबसे बड़ा नदी है। ठीक है, अमेजन नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी है और लंबाई में दूसरा है। ठीक है, लंबाई में दूसरा है, बड़ा में सबसे पहला है। ठीक है, लंबाई में प्रथम है नील नदी। ठीक है, नील नदी जो मिस्र का देन कहा जाता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अमेजन नदी है एंडीज पर्वत श्रेणी से निकलकर पेरू और ब्राजील में बहती है। मैंने आगे मैप के जरिए आपको बताया था, जो अमेजन नदी है जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है वो एंडीज पर्वत श्रेणी से निकलकर पेरू और ब्राजील में बहती है और विषुवत रेखा के समीप प्रवाहित होकर अटलांटिक महाद्वीप पर गिरती है। ठीक है, आपको ये ध्यान देनी है। अमेजन नदी जो है, एक बार फिर से देखिए, अमेजन नदी एंडीज पर्वत श्रेणी से निकलती है, पेरू और ब्राजील में बहती है और विषुवत रेखा के समीप प्रवाहित होकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। सहायक नदी है जो इनकी किसकी,
अमेजन नदी की। नेग्रो नदी जो है, एक तो है नेग्रो नदी है सहायक इसकी, और एक है मैजिरा नदी। मैजिरा नदी अमेजन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, आपको ये ध्यान देनी है। अमेजन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है मैजिरा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अमेजन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? मैजिरा। नेक्स्ट देखते हैं मनोस बंदरगाह। मनोस बंदरगाह, यहाँ से रबड़ और चंदन का निर्यात होता है। यह एक आंतरिक बंदरगाह है, दक्षिण अमेरिका पर स्थित है मनोस बंदरगाह। मनोस बंदरगाह कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका पर। यह किस लिए प्रसिद्ध है? रबड़ और चंदन निर्यात के लिए, ठीक है। यहाँ से रबड़ और चंदन निर्यात किया जाता है, ठीक है। और यह एक आंतरिक बंदरगाह, आंतरिक यानी कि अंदर के साइड स्थित, आंतरिक यानी कि आंतरिक माने होता है अंदर की साइड स्थित बंदरगाह, ठीक है। तो आइए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें। थैंक यू सो मच।